मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 2 फंक्शन चल रहा है उसमें यह लेक्चर नंबर 10 होगा। और इसमें आज हम लोग इसके पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों ने कुछ फंक्शन के प्रकार आप लोगों ने देखा था, जैसे कांस्टेंट फंक्शन था और पॉलिनॉमियल फंक्शन था। इस तरह से आप लोगों ने कुछ फंक्शन देखा था। आज हम लोग जो फंक्शन अगला होगा उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और वह होगा फंक्शन परिमेय फलन। तो आइए हम लोग लिखते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन अर्थात रेशनल फंक्शन। अब ये रेशनल फंक्शन जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, और यदि कोई परिमेय फलन दिया हुआ है बच्चों तो उस फलन के डोमेन और रेंज क्या होगा, उस फंक्शन के आधार पर उसको देखा जाएगा। तो इसमें कहेगा कि यदि कोई y बराबर मैं f(x) एक फंक्शन लिखता हूं और जो फंक्शन होगा क्या, इसको हम लोग लिखेंगे f(x) बटा gx, अर्थात f(x) भी पॉलिनॉमियल और gx भी पॉलिनॉमियल। और यह जब दो पॉलिनॉमियल्स को p/q के रूप में लिखेंगे तो वह जो फंक्शन बनेगा वह होगा परिमेय फलन अर्थात रेशनल फंक्शन, जिसमें gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए इस पर हम लोग एक फंक्शन लिखा जाता है। जैसे मान लेता हूं कि y बराबर दिया हुआ है बच्चों, y बराबर मैं लिखता हूं f(x) और इसको मैं लिखता हूं 1/x। यह 1/x है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन भी हम लोग इसको कहेंगे, अर्थात इसको हिंदी में व्युत्क्रम फलन भी कहेंगे। व्युत्क्रम फलन के नाम से भी जाना जाएगा। तो आइए जो फलन y बराबर 1/x दिया हुआ है, यह भी एक परिमेय फलन है, अर्थात व्युत्क्रम फलन यहाँ पर लिखा गया है। और इस फलन का हम लोग को ग्राफ बना करके देखना है बच्चों, ध्यान देना, इसको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के माध्यम से इस फलन के डोमेन और रेंज ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर पहली बात तो यह दे रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ 1/0 है, आप लोग रेशनल नंबर पढ़े होंगे जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q यह आपको इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ से जहाँ q का मान 0 नहीं होगा, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ से एक चार्ट बनाया जाए और मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसमें x का मान लिखूंगा और इसमें y बराबर f(x) अर्थात 1/x जो दिया हुआ है इसका मान हम लोग इसमें
लिखा जाएगा बच्चों। इसमें जो x का मान आएगा वह डोमेन होगा, और जब x का मान उस फलन में रख करके सॉल्व करेंगे तो वह रेंज आएगा बच्चों। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे मान लेता हूं यहां से कुछ यहाँ पर चार्ट हम लोग बनाएंगे और इसमें कुछ मान भी हम लोग रखा जाएगा, और मान कितना कितना लिया जाएगा बच्चों यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.5 लिख दिया, 0.25 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0.5 मैं लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। आगे अगर देखें तो 1.5 हम लिख देते हैं। आगे का अगर चार्ट हम लोग बनाते हैं इधर, तो इधर मान लेता हूं मैं 1.5 लिख दिया। आगे भी हम लोग 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। इधर हम लोग लिख देते हैं -0.25 लिख दें, यहां लिख देता हूं -0.5 लिख देता हूं, और यहां पर मैं 1 लिख दिया, यहां पर 1.5 लिख दिया, ये माइनस में होगा। और एक मैं और इधर बना देता हूं इसको मिटा करके, है ना बच्चों। यहां पर एक और मैं लिख देता हूं जो 1.5 है, तो यहां पर मैं -2 कर देता हूं, और ये हो गया y बराबर fx बराबर 1/x हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो x की वैल्यू ली जाएगी, जो फंक्शन बनेगा बच्चों, यह रियल टू रियल में देखना है। मगर जो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसमें से हम लोग 0 वाली जो सेट होगा, 0 जो मान होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अर्थात यहाँ से रियल नंबर में से, यहाँ से क्या हुआ कि जो रियल नंबर में हो परंतु उसमें 0 न हो, यानी वास्तविक संख्या में से सब वास्तविक संख्या इसकी डोमेन होगी, परंतु 0 को छोड़ करके, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में से 0 को निकाल दिया जाए, तो जो संख्याएं बचेगी वही इसका डोमेन होगा, यही इसका डोमेन होगा। ठीक है, और रेंज आप लोगों को देखा जाएगा कि क्या क्या इधर आ रहा है। आइए बच्चों, तो हम लोग पहले इसका मान हम लोग कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, जो y बराबर है 1/x है, तो 1 और x के स्थान पर मैं 0.25 रख रहा हूं। यहां पर 0 भी लिख सकते हैं, 0.25, यहां पर भी 0.25 -0.5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं लिखता हूं 0.25 लिखता हूं x के स्थान पर, तो y के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, यह ध्यान देना। तो यहां आ जाएगा 1 और यह हो जाएगा 0.25। ठीक है, अर्थात इसको अगर देखा जाए तो दशमलव को अगर हटाया जाए तो 100 से नीचे ऊपर, यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 25, तो यह हो जाएगा 4। अर्थात जब x का मान 0.25 लिया गया है, तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैं यहां पर मैं 4 लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको अगला स्टेप देखता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब मैं x का मान 0.5 यदि लेता हूं, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, 1 और 0.5 हो गया। अर्थात यह हो जाएगा कितना, 10 हो गया, और यहां पर 5 हो गया, अर्थात ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर यहां से 2 लिख देंगे। ठीक है, और यदि x की जगह पर 1 रखूंगा तो यह 1/1 का मतलब 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए, इसको मैं मिटा के चल रहा हूं। अब x का मान हम लोग रखेंगे 1.5 रखेंगे। तो आइए यहां पर देखा जाए, x का मान जो होगा, यदि मैं 1.5 रखता हूं
तो y का मान हो जाएगा 1/1.5 हो गया, अर्थात 10/15 हो गया। और इसको 5 से अगर काट दिया जाए तो ये 5 गुना के 10, 5 तिहाई 15, अर्थात यह हो जाएगा 0.3 छक्का 18, 20 होगा ना। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 6 पे इसको मैं 7 कर दे रहा हूं। तो यह आ जाएगा 0.067 हो गया। ठीक है बच्चों। और अगला अगर हम लोग देखें कि यदि x बराबर मैं 2 लिखता हूं तो y का मान आ जाएगा 1/2 होगा। यही ना होगा, x के स्थान पर 2 लिखेंगे बच्चों। तो जब x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। तो यहां पर हम लोग 0.5 लिख देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहां से माइनस अगर लिखते हम लोग तो यह माइनस में आ जाता, -4 हो जाता। यहां से -0.5 है, यह -0.5 है, तो यह जो आ जाएगा 0.5 वाला जो होगा यह -2 आ जाएगा, यह -1 आ जाएगा। और यह जो होगा माइनस, देखिएगा इसके ऊपर 1.5 है, प्लस में लिया गया तो प्लस में आएगा, माइनस में लेंगे तो माइनस आएगा। तो यह आ जाएगा -0.67 आ जाएगा। और अगला अगर इधर का देखें, अगर मैं -2 लिखता हूं बच्चों, तो यदि मैं -2 लिख रहा हूं तो यह आ जाएगा -0.5 आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग x की वैल्यू हम लोग लिए हैं, तो y का भी वैल्यू यहां पर आ गई बच्चों। अब यहां से जब x और y का मान आ गया है तो ऐसे हम लोग बहुत से मान आगे भी इधर भी लिख सकते हैं और इधर माइनस अनंत तक भी ले जा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, अब इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है बच्चों। तो ग्राफ कितना आएगा, कैसे आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या यहां से भी देख रहा है कि यहां 0 को छोड़ करके पूरा वास्तविक संख्या इसमें लिख सकते हैं, और जो रेंज आएगा वह रियल नंबर ही आएगा। ये जो है रेंज जो आएगा वह रियल नंबर ही आएगा, परंतु इसमें भी 0 नहीं आएगा, परंतु इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। तो वहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं, या हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा रियल, और यहां से 0 कर दें, और यहां पर भी हम लोग रियल लिख दें, और यहां पर 0 कर दें। तो इस प्रकार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों। यहां से मैं इसको x अक्ष लिख देता हूं, और यहां पर मैं y अक्ष कर देता हूं। यह x डैश हो गया, अर्थात यह x एक्सिस हो गया, और यह y और y डैश पॉइंट है, अर्थात ये जो हो जाएगा y एक्सिस होगा। तो x एक्सिस पर यह x का मान लिखा जाएगा, यानी जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, उसको हम लोग x अक्ष पर लिखेंगे। यह जो होगा प्रांत अर्थात डोमेन जो होगा वह x अक्ष पर लिखा जाएगा, और जो रेंज आएगा वह y अक्ष पर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी होगा। ग्राफ आप लोग समझ लीजिए। ग्राफ के माध्यम से आगे जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे बच्चों, तो ज्यादातर सवाल पर ग्राफ से ही सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना।
आप चूंकि अभी 11वीं क्लास से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पूरा सवाल का अध्ययन आप लोगों को ग्राफ पर ही किया जाएगा। बड़ा से बड़ा सवाल का आंसर ग्राफ से लगाने में वो छोटे में इसका आंसर यानी कम समय में इसका आंसर आ जाता है। तो आइए पहले ग्राफ हम लोग धीरे धीरे सीखा जाए कि ग्राफ हर फलन का ग्राफ मतलब सब जो पॉलिनोमियल का सबका तो हम लोग नहीं बनाए, मगर कुछ ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जिनका ग्राफ आपके दिमाग में उसका जैसे ही वो फलन बोला जाए तो उसका ग्राफ आपको फिगर आपके दिमाग में बन जानी चाहिए बच्चों। तो इसलिए हम धीरे धीरे आप लोगों को ग्राफ के बारे में अध्ययन करा रहे हैं और ग्राफ कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग x का मान लिख लिए हैं तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से शुरू किया जाए। मान लीजिए यहाँ तक एक से दो खाना हम लोग यहाँ पर ले चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह एक खाना हो गया और यह दो खाना हो गया। मैं इधर भी कर दे रहा हूँ एक और यहाँ पर दो लिख दे रहा हूँ और y का मैक्सिमम मान जो देख रहे हैं कि 4 तक जा रहा है तो उतना बड़ा इसको भी लिखना पड़ेगा, अर्थात हम लोग इसको और ऊपर हम लोग इसको बना दे रहे हैं। देखिए ये y ऊपर भी जाएगा और उतना ही ये नीचे भी आएगा। तो 4 खाना हम लोग इधर, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा खाना तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, जबकि वो जो खाना होता है इसका जो भाग होता है दोनों अक्ष पर बराबर लंबाई या बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं, चूंकि अब जगह नहीं है तो मैं इस तरह से केवल आपको समझा दे रहा हूँ। वाई अक्ष पर हम लोग को बनाना पड़ेगा तो कम से कम 4 खाना ले जाना पड़ेगा, अर्थात मैं 1 2 3 4 मैं यहां पर लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब चलिए देखिए, यदि x का मान मैं 0.25 ले चल रहा तो 0.25 का क्या अर्थ हुआ कि जो खाना 1 है और यहां पर 2 है तो यहां पर तो 0.5 आ जाएगा और इसका भी आधा करेंगे तो यह 0.25 आएगा, है ना बच्चों। अब देखिए यहां से अगर 1 और 2 है तो यहां पर 1.5 आएगा और इसके बीच में देखेंगे तो 1.25 आएगा, यहां इस तरह से 1.75 आएगा। तो बहुत से आप लोग रियल नंबर ले सकते हैं, मगर ग्राफ हम लोग 1 2 3 4 5 इस 5 बिंदु पर हम लोग बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 इतना ही पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो क्या कह रहा है देखिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब 0.25 कह रहा है तो 0.25 x अक्ष पर लिया जाएगा और y अक्ष पर कितने खाना ले जाना है +4 लिखा, तो y अक्ष पर प्लस आप ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 अर्थात इसके ठीक सीध में और यहां पर आप एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। वह एक निर्देशांक बना जिसमें जो भी निर्देशांक हम लोग लिखेंगे तो निर्देशांक जैसे मैं यहां पर लिख दिया, इसको मिटा देता हूं बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां से जैसे मैंने लिख दिया कि 0.25 और यहां पर मैं लिख दिया 0.25 पर 4 है तो यहां पर मैंने 4 लिख दिया। तो उस फलन के लिए कौन सा फलन, फलन जो है y बराबर f(x) अर्थात 1/x है। तो उस फलन के लिए ये 0.25 डोमेन का काम करेगा और जो 4 आ रहा है वो रेंज का काम करेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह x का मान होगा और यह y का मान होगा। तो x भी रियल नंबर है और यह y भी रियल नंबर है। तो एक पॉइंट यहां पर लिख लिया हम लोग, अभी ग्राफ हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि 0.5 पर 2 लिख रहा है तो 0.5 यह हो गया और यहां से कहां तक था, यह 1 2 खाना यह हो गया। तो इसके सीध में चलेंगे और इसके ऊपर चलेंगे तो यहां कहीं पॉइंट आएगा बच्चों और यह आ गया 0.5 और कामा लिख देंगे और यह क्या हो गया 2 लिख दिए, है ना। तो अब अगला अगर 1 है तो 1 आ रहा है, यानी x अक्ष पर 1 खाना तो y अक्ष पर भी 1 खाना कहीं यहां आ जाएगा, 1 और 1 आ गया। इसी तरह से 1.5 पर 0.67, अब देखिए 0.67 का क्या अर्थ होगा कि एक खाना का अगर आधा करेंगे तो यह आएगा 0.5 आएगा
और इसके ऊपर ही आप लोग चलेंगे, अर्थात 1.5 पर जो एक खाना है उसका जो आधा बन रहा है उस आधे से ऊपर ही जाएंगे, यानी यहाँ पर यह पॉइंट कहीं आएगा और यह पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। मान लेता हूं कि यह हो गया, x की वैल्यू हो गई 1.5 और जो y की वैल्यू हो गई 0.67 आ गया। और अगला अगर देखें तो x अक्ष पर अगर 2 खाना ले जा रहे हैं, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो y अक्ष पर क्या हो रहा है बच्चों 0.5, यानी एकदम ठीक इसके सीध में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो ग्राफ चल रहा है बच्चों, देखिएगा यह जो x बराबर 0 नहीं हो रहा है, ध्यान देना बच्चों, x का मान 0 नहीं होगा, मगर 0 से थोड़ा सा 0.0000001 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, यानी 0 से थोड़ा सा हट करके ही यह मान x का लिया जाएगा। और जैसे ही x का मान बहुत कम लेंगे जैसे यहाँ से, तो यह y का मान उतना ही अधिक हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि y का कम जब मान ले रहे हैं तो यह देखिए व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा। कि अगर यह x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी, और अगर x की वैल्यू घटाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आप लोग ग्राफ से देखिए कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी। यह व्युत्क्रम का अर्थ ही यही होता है कि नहीं, कि उल्टा इसका होता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ये बढ़ेगा तो यह घटेगा, और अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, ऐसा है ना संबंध। तो देखिए वही है, वही संबंध क्या है, देखिए कि अगर x का मान कम है तो y का मान ज्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे x का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे यह y का मान, देखिएगा बच्चों यहां से y का मान इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये घटता हुआ चला जाएगा। कहने का अर्थ मेरा यह है, कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना कि जैसे जैसे x का मान मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y का मान घट रहा है, और अगर x का मान इधर से मैं घटाऊं तो y का मान बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पर देखिए यह पॉइंट देखिए, यह वाला पॉइंट देखिए x का मान 0.25 है तो y का मान आपको 4 आ जा रहा है, और जैसे यह x का मान 0.5 कर दिया तो यह मान घट गया बच्चों में, देखिए यह घट गया। y का मान जो पहले था 4 था, अब आ गया 2 आ गया। जैसे जैसे x का मान मैं 1 बढ़ा करके ले गया, x का मान बढ़ाते चल रहा हूं तो y का मान घटते हुए चला जा रहा है। देख रहे हैं, यहां आए तो और घट गया, यहां पर आए तो और घट गया, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, यह रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम फलन होगा, और जिस प्रकार से यह ऊपर बढ़ रहा है ना, उसी तरह से इसका अपोजिट साइड में इधर आपको इसमें ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। तो आप चाहें तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा y का भी मान 0 नहीं होगा, यह x अक्ष पर टच नहीं करेगा, यह ध्यान देना। यह ग्राफ जो है x अक्ष को टच नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी था कि रेंज में से भी 0 आप घटा करके देख सकते हैं। तो अब यहां पर अब इधर का अगर देखेंगे, अब चलिए इधर का देखिए। यहां पर मैंने 1 खाना लिखा था, यहां पर 2 खाना था, तो यह हो गया, इसका इधर अगर बीच में लिया जाएगा तो यह हो जाएगा -0.25, और यहां पर हो जाएगा, इसका और कम होगा यहां पर ये तो हो जाएगा -0.5 हो गया, और यहां हो जाएगा 0.25 माइनस में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से यहां पर -1 हो गया, यहां पर -2 हो गया, है ना। और इधर पर अगर ले चलेंगे, इधर मान लीजिए ले चल रहा हूं तो -1 हो गया, इधर जाएंगे तो कहीं -2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो कहीं -3 हो जाएगा, और यहां पर आएंगे तो -4 हो गया। तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा कि यहां से जैसे जैसे यह देखिए x, यहां पर देखिए यह x का मान जो बहुत कम होगा, है ना, और कम हो रहा, अब कम से यह बढ़ते हुए जा रहा है, तो यहां से इसका भी y का मान क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा। यह भी आपको ग्राफ इस टाइप का बनता चला जाएगा। देखिए x का मान कम हो रहा है तो y का मान बढ़े, जैसे यहां पर मैं पॉइंट यह लिख लिया, यहां पर पॉइंट मैंने यह लिया, यहां पर पॉइंट मैंने यह लिया, यहां पर पॉइंट मैं यहां पर ले लिया, है कि नहीं। तो जैसे जैसे x का मान कम हो रहा है तो y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यह जो फलन आया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं,
और x और y में क्या रिलेशन हो रहा है, x और y में क्या रिलेशन है, वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आप लोग फिजिक्स में साइंस में पढ़ते होंगे इस तरह से, है कि नहीं, कि टेम्परेचर और एरिया में रिलेशन जो होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो फलन y बराबर fx या 1/x दिया गया है, तो इसका ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफ आपका यह इस तरह से यह इसमें और बन रहा है इस तरह से, अर्थात x का मान बढ़ाने पर y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और यदि x का मान घटाऊंगा तो y का मान बढ़ेगा। मगर कहने का अर्थ यह है कि यह x अक्ष पर जो भी पॉइंट लिया जाएगा वह रियल नंबर ही होगा, परंतु x अक्ष पर यह वाला मान नहीं लिया जाएगा, यानी 0 नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए जो इसका डोमेन बनेगा यह पूरा रियल नंबर बनेगा बच्चों, परंतु 0 को छोड़ करके। और जो इसका रेंज बनेगा, रेंज देखिए ये ऊपर यह और यह जो रेंज आ रहा है, यह जो वैल्यू है कि नहीं, जो y का मान है, यह भी आपको रियल नंबर ही होगा, परंतु यह कितना हो कम करेंगे तो जैसे 0 नहीं ले जाएंगे, 0 जब नहीं लेंगे तो 0 से जैसे ही कम आप वैल्यू करेंगे, 0 के बाद इधर बढ़ाएंगे तो y का मान बहुत जाएगा, ऊपर तक जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो अगर ये 0 कर देंगे तब तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए 1/0 कर देंगे तो यह इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए 0 हम लोग नहीं लिख सकते। तो 0 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो y का मान उतना ही नीचे भाग जाएगा, और जैसे जैसे यह x का मान और कम करते जाएंगे, है कि नहीं, इधर देखिए इधर से बढ़ रहा है ना, इधर से कम हो रहा है, तो देखिए लेफ्ट से जब राइट की तरफ चलेंगे तो यह x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो घटती जाएगी। तो इधर का मान घट रहा है, तो इधर से हम लोग घटा रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि यह इसमें जो हो गया डोमेन हो गया, और यह क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इस तरह से हमें यकीन है कि आप लोगों को यह ग्राफ समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब हम लोग चलते हैं अगला जो और फलन आएगा, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो आइए मॉडुलस फंक्शन पर भी हम लोग अध्ययन किया जाए। तो इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और इसका नंबर जो भी हो बच्चों, आप लोग नंबर इसको नोट करते चलिएगा, है कि नहीं। तो आप लोग इसे पहले नोट करें, फिर अगला हम लोग मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। आप लिख चुके होंगे बच्चों, अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग अगला फंक्शन देखेंगे, मापांक फलन। शुरू करते हैं इसको भी, आइए इसको भी देखा जाए। अब अगला होगा नंबर आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा, मुझको लग रहा है कि ये 5वां नंबर होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन अर्थात मापांक फलन हम लोग लिखते हैं 5वां नंबर। मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन, मापांक फलन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों मापांक फलन पर। और यह जो मापांक फलन होगा, यह जो फलन हम लोग लिखेंगे y बराबर fx, और ये जो fx होगा इसको हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ x। ऐसा आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना बच्चों। तो यह हो गया y बराबर fx लिखें, या इसको हम लोग यह fx जो फलन है वो क्या है, मॉड x है। तो इसका अर्थ यह हो गया बच्चों ना कि ये y बराबर जो मॉड x लिखा हुआ है वह उसके अंदर एक ही फलन नहीं है, बल्कि 2 फलन है इसके अंदर बच्चों। और 2 फलन में कौन कौन है ध्यान देना, एक होगा इसमें y बराबर x होगा, और एक होगा y बराबर माइनस x होगा। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y बराबर, यहां पर लिखेंगे x
और यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स, और यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि जहाँ एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और इसमें लगाते हैं कि एक्स का मान 0 से छोटा है ना। तो या तो हम लोग y बराबर मॉड x इस तरह से लिखें, या हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये दोनों फलन एक ही को प्रदर्शित कर रहा है, या हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं y बराबर मॉड x लिखते हैं। तो ये दोनों बात एक ही है, और उसको हम जब अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि y बराबर यही फलन एक बार x होगा जहां x का मान बड़ा होगा या बराबर यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और यहां पर होगा x इज लेस देन 0, यानी जब x की मान 0 से छोटा लिया जाएगा यानी नेगेटिव लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यही ना कि अगर नेगेटिव x का मान लिया जाएगा तो फलन हम लोग इसको लिखेंगे, ये दूसरा वाला फलन लिखा जाएगा। और जब x का मान 0 या 0 से बड़ा जब लिया जाएगा बच्चों, तो यह पहला वाला फलन लिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और चार्ट बनाने में ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्णांक पर मिल रहा है तो पूर्णांक पर इसको लगाते जाएंगे, वो मान लिखा जाएगा। तो आइए इसमें हम लोग x का मान लिखेंगे, और इसमें जो y बराबर या fx लिखूं या इसको मैं मॉड x लिखूं, तो इसमें हम लोग यहां पर मान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, मैं मान लेता हूं यहां पर लिखता हूं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे मैं लिख रहा हूं इसको। इसमें लिख दूंगा 3, इसमें लिख दूंगा 4, और इसमें लिख देता हूं मैं 5 लिख देता हूं। मान लीजिए इस तरह से हमने यह मान हमने लिखा है। अब चलिए बच्चों इस फलन में देखा जाएगा, है ना, कि अगर x की वैल्यू हम लोग लिया जाए, या यह वाला तो क्या होगा, x की वैल्यू होगी, और यह वाला जो होगा y का मान आएगा। तो जो x की वैल्यू ली जाएगी वही होगा डोमेन, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रांत, यह डोमेन होगा। और जो y की वैल्यू आएगी यह आएगा रेंज आएगा, है ना, यह रेंज आएगा। तो कहने का अर्थ इसमें यह है कि अगर मैं x के स्थान पर 0 लूं, तो 0 का मतलब जब x का मान 0 होगा बच्चों, देखिए जब x का मान 0 होगा तो फलन कौन सा लिया जाएगा, y बराबर x लिया जाएगा, y बराबर x लिया जाएगा, है कि नहीं। और जब x की जगह पर 0 कर देंगे, यहाँ पर जब x के स्थान पर 0 करेंगे तो y का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, यही ना। x बराबर 0 पर y का मान 0 आ गया। अब x का मान मैं 1 लिखने जा रहा हूं, तो 1 0 से छोटा है या बड़ा, तो आप लोग कहेंगे कि 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक संख्या है, तो इसके लिए भी फलन वही लिया जाएगा। तो x बराबर 1 के लिए भी फलन होगा y बराबर x, और जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो y का भी मान आएगा 1 आएगा। अर्थात यहाँ 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5, यही ना होगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1, x का अगर 2 रखेंगे तो y बराबर 2, 3 रखेंगे तो 3, ऐसे यह मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इधर का देखिए, यदि x बराबर मैं -1 लिखता हूं, ठीक है, तो x बराबर यदि मैं -1 लिखूं, तो अब आप लोग यह सोचिएगा कि यह जो -1 आ गया वह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो आप लोग कहेंगे कि 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा आ गया तो फलन कौन सा लिया जाएगा, y बराबर x वाला या y बराबर -x वाला लिया जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं y बराबर -x वाला लिया जाएगा। तो यहां से लिखेंगे y बराबर -x लिखेंगे, अर्थात माइनस हो गया और x के स्थान पर -1 आ गया, तो यह आ जाएगा +1 आ गया।
इसका मतलब कि जब x का मान -1 लिया मैं, क्या मतलब हो गया समझ लेना बच्चों। अगर x बराबर, देखिए एक बार फिर समझाता हूं, x बराबर मैंने -1 लिया, तो x बराबर जब -1 लिया तो आप लोगों को कंडीशन क्या होगा, 0 से बड़ा हो रहा है या 0 से छोटा हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि -1 0 से छोटा हो रहा है ना। तो जब 0 से छोटा होगा तो फलन ये वाला लिया जाएगा, अर्थात y बराबर -x लिया जाएगा। और माइनस तो ऑलरेडी पहले से है और x के स्थान पर क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो y बराबर x। इसीलिए mod x का मान हमेशा इसको धनात्मक माना जाता है कि x का मान अगर वो ऋणात्मक भी होगा, x की वैल्यू ऋण भी ली जाएगी, तो जो इसका मान आएगा वो सदैव पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। तो यहाँ से अगर -1 लिख रहे हैं तब भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यदि -2 लिखेंगे तो -2 और -2 आएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू अगर लिया गया है तो y की वैल्यू इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब आइए इसका ग्राफ देखा जाए। इसका ग्राफ देखा जाए कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा और बनेगा भी तो कैसा दिखेगा, है ना। mod x का ग्राफ कैसे बनेगा और यदि बनेगा भी तो कैसा दिखेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, mod x का ग्राफ बनाते हैं। आइए बच्चों, इसको हम लोग x अक्ष लिखते हैं और इसको हम लोग y अक्ष मानते हैं। तो यह हो गया x डैश, यह x पॉइंट हो गया और यह x डैश हो गया, x डैश हो गया, और यह हो गया y और y डैश हो गया, y और y डैश हो गया। यह x अक्ष हो गया और यह वाली y अक्ष हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं x एक्सिस और यह भी हो गया y एक्सिस हो गया। तो आइए अब हम लोग ग्राफ इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, x अक्ष पर भी आप लोग 5 खाना इधर लिखेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 बराबर बराबर खाना हम लोग बना लेते हैं। इधर भी बनाएंगे 1 2 3 4 5, इधर भी बना देता हूं और ऊपर भी इधर तो चलेंगे। देखिए y का मान हमेशा धनात्मक में आएगा भाई, है ना। तो अब यह भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रेंज आएगा वो, है ना, यह रेंज जो आएगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी जिसको कहेंगे और ऋणात्मक संख्याएं, है ना, और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर रेंज आएगा वह रियल नंबर 0 से होगा, रियल नंबर ये पूरा, मगर यह निगेटिव वाला नहीं आएगा, वो पॉजिटिव वाला आएगा। तो अभी आप लोग इसको डोमेन और रेंज हम लोग लिखा जाएगा। फिलहाल हम लोग इधर भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 मैं लिख देता हूं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि जब x अक्ष पर 0 है तो y अक्ष पर भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट तो बच्चों यह बन गया 0 0, यह वाला पॉइंट 0 0 बन गया। एक हो गया 1 1, x अक्ष पर 1 खाना तो y अक्ष पर भी 1 खाना होगा, यह 1 1 हो गया। x अक्ष पर 2 खाना तो y अक्ष पर भी 2 खाना होगा, कहीं यहां लिख देते हैं हम लोग, यह 2 2 हो गया। और यहां पर 3 3 है, x अक्ष पर 3 खाना तो y अक्ष पर भी 3 खाना कहीं होगा। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, यह हो गया 3 और 3 हो गया। इसी तरह से आगे कहीं 4 4 हो जाएगा,
और आगे कहीं 5 5 इधर भी हो जाएगा। आप लोग x अक्ष पर 5 खाना इधर हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इधर चलेंगे तो x अक्ष पर -1 खाना, x अक्ष पर -1 खाना तो इधर आएंगे, इधर आपका ऋणात्मक चिन्ह होगा और इधर आपको x अक्ष पर धनात्मक चिन्ह होगा, इधर होगा और ये ऋणात्मक हो गया। और y का मान हमेशा पॉजिटिव है तो ऊपर ले चलेंगे हम लोग। तो x अक्ष पर -1 खाना है तो y अक्ष पर 1 खाना हो गया। तो x अक्ष पर -1 हो गया, y अक्ष पर 1 यहां लिख देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। दूसरा वाला देखिए तो यहां से जाकर के यहां आ जाएगा, मान लीजिए -2 और 2 हो गया, या -3 और 3 कहीं यहां आ जाएगा, और यहां पर -4 और 4 यहां आ जाएगा कहीं। इसी तरह से -5 पर 5 कहीं यहां आ जाएगा, मान लीजिए, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ इसका बन रहा है मॉड x का। तो मॉड x का जैसे ही मॉड x कहा जाए तो इसका ग्राफ हम लोग को दिमाग में अब आ जाएगी कि हम लोग देख रहे हैं क्या, यहां से जो ग्राफ ये चल रहा है और ये जो है इस टाइप का ये बन रहा है बच्चों। तो आप लोग को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, यह किस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के किस अक्षर से मिलजुल रहा है बच्चों, हैं? ठीक है बच्चों। तो यह जो हो गया, ये जो ग्राफ बना बच्चों, यह ग्राफ बना जो मॉड x का ग्राफ बना, और यह मॉड x का जो ग्राफ है, यहां पर कौन सा पॉइंट आया था बच्चों, यहां पर आया था -1 और 1 आया था, -1 और 1, यहां पर -2 और 2 आ गया, यहां पर -3 और 3 आ गया, यहां पर -4 और 4 आ गया, और यहां पर मान लेता हूं कि दिया हुआ है -5 और 5 आ गया। तो इस तरह से जो ग्राफ बना बच्चों, यह जो ग्राफ बना अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं उसमें से कौन सा अक्षर है जो हमारे नाम का पहला अक्षर है, सही बोले, जो हमारे नाम का पहला अक्षर यानी बी के आकार का यह मॉड x का ग्राफ बन रहा है बच्चों। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब देखिए इसको हिंदी में हम लोग प्रांत लिख देते हैं। प्रांत हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें जो फलन y बराबर मॉड x में जो प्रांत आ गया है ना, प्रांत तो होगा कि सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं अर्थात ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और जो परिसर होगा, परिसर होगा, है ना, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, इसको देखिए, इसको लिखेंगे और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं और ऋणात्मक का अर्थ यह हो गया कि वह ऋण में नहीं होगा, है कि नहीं, वह ऋण में नहीं होगा, अर्थात वो धनात्मक हो जाएगा, या ऋणोत्तर भी कहते हैं इसको, है ना, ऋणोत्तर भी इसको बोलते हैं, या और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। तो जो यह अर्थात हम लोग लिखें कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, या हम लोग इसको लिख दें सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो यह रेंज और डोमेन आप लोगों ने देख लिया, यह डोमेन हो गया और यह जो हो गया रेंज हो गया। और इस तरह से डोमेन और रेंज भी आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पर आप लोगों ने देखा, और हमें यकीन है कि आप लोगों को यह ग्राफ जरूर समझ में आ गया होगा, और डोमेन और रेंज भी इसका समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला जो वीडियो बनेगी, जो लेक्चर बनेगा, अर्थात उसमें हम लोग अगला फलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी उसमें बहुत से फलन हैं, जैसे
सीखना है इस तरह से। तो तमाम ये फलन आपको आगे मिलेंगे और मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फेयर कॉपी पर बनाते चलिएगा और मैं इसी पर इसको ब्रेक कर रहा हूं और हमारी तरफ से सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।